नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई 2024 का a function f is defined from real numbers to real numbers and this is described as fx is equal to 2x upon 1 plus x square. 2x upon 1 plus x square. Show that this is neither 1 1 nor onto, and further find the set A so that the given function from R to A. अब इन्होंने इसमें पहले पार्ट में तो कहा है कि 1 1 के लिए चेक करना है, इंजेक्टिविटी या 1 1 के लिए अगर चेक करना है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, f x1 इज इक्वल टू f x2 लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। अब fx1 की वैल्यू x की जगह x1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर x1 इज इक्वल टू x2 सिर्फ एक ही वैल्यू अगर आए तो अब ये लोग बोलेंगे 1 1 ये क्या आ जाएगा, x1 इंटू 1 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x1 इंटू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर। अब टर्म्स को रीअरेंज करें, x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर किया, x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये x1 माइनस x2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, अब इसमें से x1 x2 कॉमन ले लें, x1 x2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 ऐसा कुछ आएगा। अब x1 माइनस x2 माइनस यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, x1 x2 इनटू इधर पर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 और इधर पर क्या बचेगा, 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इससे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 मिला और क्या मिला, 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0 मिला। तो इससे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और दूसरी वैल्यू एक और मिल रही है, क्या, x1 x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। So here you are having what, two values of x1 और a single value of x2। तो ये many to one फंक्शन हो गया। many to one फंक्शन में अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको दो values of x1 related to the single value of x2, तो आपको दो अलग अलग values मिलेंगी। x1 is equal to x2 के साथ साथ एक value और मिल रही है, तो this is not 1 1। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में यू हैव टू चेक फॉर वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रेंज, हम लोग रेंज निकालेंगे। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, fx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मतलब x की जो भी वैल्यूज आप रखेंगे वो x की वैल्यूज रखने पर y की वैल्यूज क्या आएंगी वो निकालना है। और अगर ये y की वैल्यूज यानी रेंज अगर सेकंड सेट के बराबर आ गई, अगर y की वैल्यूज सेकंड सेट के बराबर आ गई तो मतलब क्या रहेगा, ये ऑन टू रहेगा। नाउ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस yx स्क्वायर
तो y x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आएगा। x के बारे में तो मालूम है कि हम लोगों को व्हाट डू वी नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ x। x की जो वैल्यूज हैं वो रियल है। कैसे कह सकते हैं x की वैल्यू रियल है? क्योंकि पहला सेट जो है x रिप्रेजेंट कर रहा है, x is taking all real values, so we will now try to find out the value of x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही आ गया, माइनस 4ac। 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, so the answer will be in terms of y। 4 into a, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है, into c is y upon 2 into a। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या वैल्यूज आ जाएंगी? x की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y ऐसा कुछ मिलेगा। 4 पूरे में से कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते तो क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y। अब y की वैल्यूज क्या आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, कैसे बताएंगे? बताओ। इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे? ये रूट के अंदर वाले नंबर्स कैसे रहने चाहिए? रूट के अंदर वाले नंबर्स कैसे रहने चाहिए? व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन व्हाट वी हैव फॉर रूट? स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0। रूट के अंदर वाले नंबर जो हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस y स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा? 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर ऐसा कुछ है, और इसमें y स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। y स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व करते हैं? y स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अगर ऐसी कोई इनइक्वालिटी है, सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप पॉजिटिव साइन के साथ आप ये सेम इनइक्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो पॉजिटिव साइन के साथ सेम इनइक्वालिटी, और अगर नेगेटिव साइन लेते हैं आप तो क्या करोगे? इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन 1। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? आंसर इसका y का क्या आ जाएगा? -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज, -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज हैं। अब अच्छे से सुनना, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन और है। एक रिस्ट्रिक्शन और क्या है कि y जो है दिस बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज हैं। लेकिन y 0 नहीं हो सकता। y 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y यहां पर डिनोमिनेटर में भी है। -1 से 1 के बीच में एक नंबर 0 भी आ रहा है, तो -1 से 1 के बीच में कौन सा 0? सो दिस इज द रेंज। सो नाउ वी हैव फाउंड आउट द रेंज। आई एम राइटिंग डाउन द रिमेनिंग पार्ट हियर। Range of this function is from -1 to 1 and -1। ये रेंज आ गया, -0 सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू। -1 से 1 लिखा तो वहां पर सही है, यहां पर गलत लिख दिया। -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज और 0 नहीं रख सकते। तो अब इसमें रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? पहले नहीं, तो मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज जो है दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको सिंपल से एग्जांपल से हम आपको ये क्लियर कर सकते हैं कि आपको y की वैल्यू मतलब सेकंड सेट में अगर 2 ले लो 3 ले लो, -1 और 1 के बाहर कोई भी नंबर लो, -1 और 1 के बाहर जैसे 2 ले लिया, अगर आपने 2 ले लिया तो y की वैल्यू 2 अगर रखोगे तो 1 - 4 कैसा आ जाएगा? 1 - 4 मतलब -3, रूट के अंदर क्या आ जाएगा? -3। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये 2 3 4 मतलब ये वाले नंबर्स ऐसे रहेंगे जो यहां पर किसी भी वैल्यू से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो अब इन्होंने फिर आखिरी में ये पूछा है कि क्या आप इसके सेकंड सेट में कोई चेंज सजेस्ट करते हैं? तो हाँ, अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर ये फंक्शन आपने r से किसके बीच में डिफाइन कर दिया, r से आपने -1 से 1 -0 पहला सेट रियल नंबर्स का और दूसरा सेट अगर ये है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इन्होंने इस सेट को नाम क्या दिया है? they have named this as A, so this set is named as A, so R to A ये फंक्शन जो है कैसा रहेगा? ऑन टू फंक्शन रहेगा। इज दिस क्लियर?